हेलो स्टूडेंट्स, आज का यह वीडियो 10वीं कक्षा वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेक्शन फॉर्मूला से संबंधित कुछ सवाल बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। इस टाइप के कई सवाल हर साल एग्जाम में आते हैं, तो आप इस वीडियो को देखें और इनसे संबंधित जो भी सवाल आपको मिलेंगे आप उसको आसानी से बना सकते हैं। इससे रिलेटेड मैंने पिछले सीरीज में कुछ कंसेप्ट एग्जाम्पल सहित दिया था, जैसे अंतःविभाजन करना, बाह्य विभाजन करना, मध्य बिंदु निकालना। तो उसी से संबंधित आज का यह वीडियो है। इसमें कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उसका सॉल्यूशन आपको बना करके यहाँ दिखा रहे हैं और आप इससे मिलते जुलते सवाल को बनाएंगे। देखिए, सवाल है कि उन बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं 4-1 और -2-3 को समत्रिभाग करती है, यानी इसको मिलाने वाली रेखा को ये समत्रिभाग करती है। देखें, मान लेते हैं कि ये जो दो दिया हुआ बिंदु है और एक बिंदु तो यहां पर ए मान लेंगे और दूसरा बिंदु बी, और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ये ए बी है। अब ए बी को समत्रिभाग करने वाले बिंदु को निकालना है, तो मान लेते हैं इस जगह पर एक बिंदु है, इस जगह पर एक बिंदु है, यह बिंदु P, यह बिंदु Q। तो ये जो P और Q है, मान लेते हैं कि ए बी को समत्रिभाग, सम मतलब बराबर, त्रि मतलब तीन, भाग मतलब हिस्सा, यानी 3 बराबर हिस्सों में बांट रही है। तो देख सकते हैं एक हिस्सा AP है, एक हिस्सा PQ है, एक हिस्सा BQ है। तो ये 3 बराबर हिस्सा है, तो हमें P और Q का निर्देशांक निकालना है। चूंकि दिए गए बिंदुओं को हमने A और B माना, तो A का कोऑर्डिनेट यहां पर 4-1 है और B का कोऑर्डिनेट आपका -2-3 है। आपको निकालना है P और Q। तो पहले जो दिया गया है उसको पहले लिख लेते हैं। मान लेंगे A और B दिए गए बिंदु हैं जिसे या जिसको मिलाने वाली रेखा AB को P तथा Q समत्रिभाग करती है, यानी 3 बराबर भागों में बांटती है। तो आपके पास जो दिया गया है वो मान लेते हैं। तो A और B जब दिया हुआ है, चलिए लिख लेते हैं यहां पर, जहां A का कोऑर्डिनेट 4-1 है और B का कोऑर्डिनेट -2-3 है। अब इसे P तथा Q समत्रिभाग कर रही है, तो एक बार देखेंगे कि P किस अनुपात में बांट रहा है और एक बार देखेंगे कि Q किस अनुपात में बांट रहा है। तो यहां पर जब देखते हैं ये तीनों बराबर हिस्सा है, तो AP बटे अगर यदि PB करेंगे तो AP में 1 हिस्सा मिलेगा और PB में 2 हिस्सा है, तो यानी ये 1:2 होगा। फिर अगर Q का देखेंगे कि यह किस अनुपात में बांट रहा है, तो AQ में आप देख रहे हैं कि 2 हिस्सा मिला है और इधर BQ में 1 हिस्सा, तो 2:1 के अनुपात में ये बांटता है। तो इसको आप देख रहे होंगे कि P AB को 1:2 के अनुपात में अंतर्विभाजन कर रहा है और Q क्या कर रहा है, AB को 2:1 के अनुपात में कर रहा है। तो यहां पर लिखेंगे, चूंकि P AB को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजन करता है, तो जब अंतः विभाजन करता है तो अंतः विभाजन का सूत्र आप लोगों को बताए थे कि P का अंतः विभाजन मतलब बिंदु mx2 + nx1 बटे m + n, फिर my2 + ny1 बटे m + n। तो यहां पर देखेंगे P बराबर, तो सूत्र लिख देंगे mx2 + nx1 बटे m + n, my2 + ny1 बटे m + n। तो आप देख सकते हो कि m के रूप में 1 है और n के रूप में 2 है। x1 4, y1 -1, x2 -2, ये y2 -3 है। तो वैल्यू यहां पर रख देंगे, m के जगह पर 1 रखेंगे, x2 के जगह पर -2 रखेंगे, फिर n के जगह पर 2 रखेंगे, x1 के जगह पर 4। क्योंकि आगे वाला x सर होता है और पीछे वाला y होता है, तो m + n, तो 1 + 2 रखेंगे, my2, m के जगह पर 1, y2 के जगह पर -3,
प्लस n के जगह पर 2 और y1 के जगह पर -1 रखेंगे बटे 1 + 2 कर देंगे। चूंकि m + n है तो 1 + 2 करते हैं। देखिए फिर p का कोऑर्डिनेट निकलेगा, a को -2 से गुना करेंगे तो -2, फिर 2 को 4 से गुना करेंगे तो 8, नीचे 1 और 2 3 हो गया। फिर 1 को -3 से गुना करेंगे तो -3, 2 को -1 से गुना करेंगे तो -2 बटे 3 हो जाएगा। p का कोऑर्डिनेट निकलेगा, 8 में 2 घटेगा तो 6 बटे 3, और ये -3 -2 तो दोनों माइनस माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, यानी -5 बटे 3। 3 से काट देंगे इसको तो ये आएगा 2 और ये -5 बटे 3, यानी एक बिंदु आपका निकला 2 -5 बटे 3। तो दूसरा बिंदु क्या है Q। अब Q किस अनुपात में काट रहा है वो भी लिख देंगे। पुनः Q AB को 2:1 के अनुपात में अंतःविभाजन करता है। तो सूत्र तो आपको दिया गया है, पहले भी बताया और अभी भी बता रहे हैं, तो लिख देंगे वही सूत्र। क्या है, mx2 + nx1 बटे m + n, my2 + ny1 बटे m + n। तो x1 y1 वही है, x2 y2 वही है, खाली m अनुपात n चेंज हो गया है। तो सूत्र के मुताबिक रखेंगे, पहले mx2 है m के जगह पर 2, x2 के जगह पर -2 रखेंगे। फिर सूत्र के मुताबिक यहां पर n है तो n के जगह पर 1 रखेंगे और x1 के जगह पर 4 रखेंगे बटे m + n, तो 2 + 1 हो जाएगा। सूत्र में my2 + ny1 है तो m के जगह पर 2 और y2 के जगह पर आपका -3 है तो -3 रखेंगे, प्लस n के जगह पर 1 और y1 के जगह पर -1 है तो -1 रखेंगे, फिर यहाँ 2 + 1 हो जाएगा। अब आगे इसी तरह से बिंदु निकालेंगे। Q का निकलेगा ये -4 + 4, 2 और 1 3, फिर यहां देखेंगे 2 3 -6, आइए फिर -1 बटे 3। तो आप देख रहे होंगे कि यहां पर 4 और ये -4 है, दोनों कट जाएगा तो 0 बचेगा। तो यहां पर 0 जब होगा 0 बटे 3 तो 0 ही होगा, और -6 -1 तो -7 बटे 3। तो इस तरह से आप इस सवाल को बना सकते हो। इससे मिलता जुलता हर पब्लिकेशन वाले बुक में सवाल दिए रहते हैं, उसको आप बनाओ, फिर इससे संबंधित जो भी प्रॉब्लम होगा आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक फिर मैं बता रहा हूं। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जहां पर एक चतुर्भुज के शीर्ष दिए हुए हैं और आपको साबित करना है कि वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के द्वारा आपको निकालना है, निर्देशांक ज्यामिति द्वारा, और निर्देशांक दिए हुए, नियामक दिए हुए हैं और आपको साबित करना है। तो जो दिया गया है पहले लिख लेते हैं। तो दिया है A का निर्देशांक 1 0, B का निर्देशांक 5 3, C का निर्देशांक 2 7 और D का निर्देशांक -2 4। अब चेक करना है कि यह समांतर चतुर्भुज बना रहा है या नहीं। तो एक जनरली कोई भी चतुर्भुज बना लेते हैं, कोई भी चतुर्भुज का फिगर बनाते हैं और नाम लिख देते हैं शीर्ष के ABCD। अब देखना है दोनों के विकर्ण को मिलाएंगे, ये दोनों को मिला देते हैं। हमने ज्योमेट्री में पढ़ा था कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि विकर्ण AC और विकर्ण BD का मध्य बिंदु निकालेंगे, और अगर यदि दोनों मध्य बिंदु के निर्देशांक अगर समान होंगे तो वह समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, अन्यथा वो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष नहीं होंगे। तो हमारे पास चारों वैल्यू दिया हुआ है, A का भी दिया है, B का, C का, D का, चारों का नियामक दिया हुआ है। तो एक बार क्या करते हैं, विकर्ण AC का मध्य बिंदु निकालते हैं। तो सबसे पहले चारों का यहां पर रख देंगे पॉइंट। A का 1 0 है, B का 5 3 है, C का 2 7 है, D का -2 4 है। अब विकर्ण AC का मध्य बिंदु निकालेंगे। चूंकि विकर्ण AC का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु निकालने के लिए आपको पिछले सीरीज में कंसेप्ट दिया था कि यदि x1 y1 और x2 y2 दो नियामक दिए हुए हैं और वो दोनों नियामक किसी रेखा को मिला रहा है
और वो रेखा का मध्यबिंदु निकालना है तो x1 प्लस x2 बटे 2 करते हैं, फिर y1 प्लस y2 बटे 2 करते हैं। लेकिन दूसरे तरीके से मैंने बताया था कि अगला प्लस अगला बटे 2 और पिछला प्लस पिछला बटे 2। तो यहां पर अगला 1 है, अगला 2 है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 1 प्लस 2 बटे 2 और फिर 0 प्लस 7 बटे 2, यानी x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। अगला जोड़ अगला बटे 2, पिछला जोड़ पिछला बटे 2, तो आपका ये निकलेगा 3 बटे 2 और ये 7 बटे 2। तो ये विकर्ण AC का मध्य बिंदु निकला। फिर दूसरा विकर्ण दिया हुआ है BD, तो BD का मध्य बिंदु निकालेंगे। तो विकर्ण BD का मध्य बिंदु, तो यहां भी वही सूत्र का यूज करेंगे, अगला जोड़ अगला बटे 2, पिछला जोड़ पिछला बटे 2। तो अगला में यहां पर देखिए 5 है, जोड़ -2 बटे 2 और फिर पिछला में 3 है और वहां 4 है बटे 2। देख लीजिए यहां पर अगला प्लस अगला बटे 2 किए, पिछला प्लस पिछला बटे 2 किए, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 5 में 2 घटेगा तो 3 हो जाएगा बटे 2, ये 3 और 4 7 बटे 2 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि AC का मध्य बिंदु 3 बटे 2 और 7 बटे 2 निर्देशांक दिया हुआ है और BD का भी मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है 3 बटे 2 और 7 बटे 2। तो दोनों के जब नियामक, दोनों के जब निर्देशांक बराबर हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि यह जो शीर्ष है एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, यानी दिए गए जो निर्देशांक है वो एक समांतर चतुर्भुज को बना रहे हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं चूंकि विकर्ण AC का निर्देशांक, विकर्ण AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक या मध्य बिंदु बराबर कर सकते हो विकर्ण BD का मध्य बिंदु। तो जब ये दोनों बराबर है तो इसलिए यह चतुर्भुज जो है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। आप लोग ध्यान देना कि यहां पर वही चीज का सहारा लेंगे विकर्ण के मध्य बिंदु का, अगर जब दोनों मध्य बिंदु बराबर होगा तो वो एक समांतर चतुर्भुज है। ये आपको प्रूव करना था। देख लीजिए इस टाइप के बहुत सारे सवाल एग्जाम में आते हैं और बुक में भी आपको मिलेंगे, उसको आप बनाइए। फिर अगला सवाल मैं बता रहा हूं। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो बोर्ड मॉडल भी है, एग्जाम में आया हुआ भी है। 4 बिंदु दिए हुए हैं जो समांतर चतुर्भुज के निर्देशांक हैं, उसमें एक जगह P है और उस P का मान निकालना है। तो जब ये समांतर चतुर्भुज है तो एक फिगर बना लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझा सकूं। एक समांतर चतुर्भुज का फिगर बना लिए, नाम भी रख लेते हैं ABCD। ये 4 शीर्ष क्रम में दिया हुआ है। A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 6 1, B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 8 2, C का कोऑर्डिनेट दिया है 9 4 और D का कोऑर्डिनेट दिया है P 3। तो आपको P का मान निकालना है। चूंकि ये ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, लिखेंगे दिया गया है समांतर चतुर्भुज ABCD में A का कोऑर्डिनेट 6 1, B का कोऑर्डिनेट 8 2, C का कोऑर्डिनेट 9 4 और D का कोऑर्डिनेट P 3। तो P निकालना है। तो हम लोग जानते हैं ज्यामिति के द्वारा कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये विकर्ण एक आपका AC हो जाएगा और एक विकर्ण आपका BD हो जाएगा। तो ये दोनों समद्विभाजित कर रहे हैं, तो समद्विभाजित कर रहे हैं इसका मतलब है कि AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु दोनों इक्वल है। तो लिख देंगे चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं यानी 2 बराबर भागों में बांटते हैं। तो लिखेंगे इसलिए विकर्ण AC का मध्य बिंदु बराबर विकर्ण BD का मध्य बिंदु। ये सूत्र लिख देंगे क्योंकि परस्पर समद्विभाजित कर रहा है। फिर हम लोग पढ़े हैं कि मध्य बिंदु निकालने का तरीका, तो x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। वही एक शॉर्ट तरीका, अगला जोड़ अगला बटे 2, पिछला जोड़ पिछला बटे 2। तो देखिए अगला यहाँ 6 है, अगला 9 है, तो 6 प्लस 9 बटे 2। फिर पिछला 1 और उधर 4, 1 प्लस 4 बटे 2 रख दिए बराबर। BD में देखते हैं
तो 8 प्लस पी हो जाएगा, अगला प्लस अगला बटे 2 और पिछला प्लस पिछला, यानी 2 प्लस 3 बटे 2। अब आगे चलते हैं, 9 और 6 15 बटे 2, 4 और 1 5 बटे 2। यहाँ 8 प्लस पी बटे 2, 2 3 5 बटे 2। जब देखते दोनों बराबर है तो द्वितीय प्रविष्टि दोनों के इक्वल है, तो हमें p का मान निकालना है, इसलिए प्रथम प्रविष्टि को लेकर चलते हैं। तो लिखेंगे यहां पर 15 बटे 2 बराबर 8 प्लस p बटे 2। अब इसके नीचे 2 है, इसके नीचे 2 है, 2 2 कट जाएगा। अब देखना 8 इधर ले आएंगे तो 15 माइनस 8 बराबर p, इसलिए p बराबर हो जाएगा 15 में 8 घटेगा तो 7। तो इस तरह से आप आसानी से सवाल को बना सकते हो, और ये सब सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया और इससे मिलता जुलता बहुत सारे सवाल बुक में मिलेंगे, आप इसको बनाएं। अगला सवाल फिर बता रहा हूं। अब एक अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें आपको त्रिभुज के मध्य बिंदुओं का निर्देशांक दिया रहेगा, आपको त्रिभुज का शीर्ष निकालना होगा। तो मध्य बिंदु कई बार निकालने के लिए आप सीखे थे। इसमें आप देखिए कि जब मध्य बिंदु का निर्देशांक रहता है दिया हुआ, तो त्रिभुज के शीर्ष किस तरह से निकाले जाते हैं। तो यहाँ पर मध्य बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं, त्रिभुज का शीर्ष निकालना है। तो सबसे पहले कोई त्रिभुज मान लेते हैं, माना कि त्रिभुज एबीसी है, माना कि त्रिभुज एबीसी है, जिसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं क्रमशः, इसको D मान लेते हैं, इसको E मान लेते हैं, इसको F मान लेते हैं। तो D का निर्देशांक 5 2, E का निर्देशांक 4 3 और F का निर्देशांक 3 3 है। तो ये सब सवाल को आप समीकरण के द्वारा भी बना सकते हैं, लेकिन एक फिगर के द्वारा कितना सरल तरीका से इसको बनाया जा सकता है ये आपको बताएंगे। एक फिगर बना लेते हैं त्रिभुज का, यहां पर नाम रख लेते हैं ABC, और मध्य बिंदु के निर्देशांक, यानी ये मध्य बिंदु D हो गया, ये E हो गया, ये F हो गया। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं, तो D का निर्देशांक है 5 2, E का निर्देशांक है 4 3 और F का निर्देशांक है 3 3। अब देखिए शीर्ष को निकालने का तरीका आपको बता रहा हूं। यहां पर देखिए फिगर के द्वारा A जब निकालना है तो ये अगला अगला को जोड़ करके इस अगला को घटा दीजिएगा, यानी A का जब निकालेंगे A का निर्देशांक, तो अगला जोड़ अगला, यहां देखिएगा ध्यान से, 5 जोड़ 3 और घटा 4 करेंगे, और फिर पिछला जोड़ पिछला घटा पिछला, यानी 2 जोड़ 3 घटा 3 करेंगे। देखिए एकदम आसान तरीका, देखिए फिगर के द्वारा कि अगला अगला को जोड़ करके और इस अगला को घटाते हैं तब ये वाला अगला निकलता है, फिर पिछला पिछला को जोड़ करके इस पिछला को घटा देते हैं तब ये पिछला निकलता है। तो A का निकल जाएगा आपका, A का निर्देशांक 5 3 8, 8 में 4 घटेगा तो 4, 2 3 5, 5 में 3 घटेगा तो आपका 2 आएगा। तो A का निर्देशांक आपका निकल गया। फिर B निकालना है, तो B निकालने के लिए देखिए B यहां पर है, तो ये दोनों अगला पद को जोड़ेंगे और इस अगला पद को घटाएंगे, तो 5 जोड़ 4 घटा 3, 5 जोड़ 4 घटा 3, और फिर पिछला जोड़ पिछला करेंगे तो 2 जोड़ 3 घटा 3, 2 जोड़ 3 घटा 3 करेंगे। देखिए यहां पर क्या आएगा इसका नियामक, 5 4 9, 9 में 3 घटेगा तो 6, ये 3 3 कट गया तो 2। फिर आपको निकालना है C का निर्देशांक, तो C यहां पर है, तो इसको निकालने के लिए ये अगला अगला जोड़ दीजिएगा और इस अगला को घटा दीजिएगा, तो 3 जोड़ 4 घटा 5 करेंगे, अभी पिछला जोड़ पिछला घटा पिछला, तो 3 जोड़ 3 करके घटा देंगे 2। देखिए इसका नियामक आएगा 4 3 7 में 5 जाएगा तो 2, 3 3 6 में 2 जाएगा तो 4। अब इसको जब भी चेक करना चाहो तो आपका निकल जाएगा, जैसे AB का मध्य बिंदु 5 2 है, तो A निकल गया, B निकल गया, अगला अगला को जोड़ दीजिए, 2 से भाग दीजिए, तो 4 और 6 10, 10 को 2 से भाग दीजिएगा 5 होगा, 2 2 4, 4 को 2 से भाग दिया 2। तो इस तरह से देखिए फिगर के द्वारा मतलब किसी भी त्रिभुज के शीर्ष को आसानी से आप निकाल सकते हैं जब मध्य बिंदु
के निर्देशांक दिए हों तो इसको देखें। इस तरह से मिलता जुलता सवाल जो भी रहेगा आपके बुक में आप उसको आसानी से बना लीजिएगा।